एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो बच्चों, इफ यू रिमेंबर, in our last class we talked about the Vedas, that is one of the oldest Hindu scriptures in the world, right? अगर हम लोग religion wise religious scriptures की बात करें तो सबसे oldest जो अगर हिंदू कल्चर में जो सबसे oldest literature है वो कौन सा है? that is the Vedas। फिर हम लोगों ने देखा what are the four Vedas। तो the four Vedas are the Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved, right? तो हम लोगों ने फोर वेदास के बारे में पढ़ा। दैट ऋग्वेद में क्या है, तो उसमें बहुत सारे 1000 हिम्स लिखे हुए हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यजुर्वेद के बारे में देखा। दैट यजुर्वेद में क्या लिखा है, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोज मंत्रास, यानी जितने भी उस टाइम पे सैक्रिफाइसेस या रिचुअल्स किए जाते थे तो उसके लिए जो भी मंत्रास, जो भी फॉर्मूलाज थे, वो सारी चीजें हमारी यजुर्वेद में है। फिर सामवेद में क्या है, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द मेलोडीज एंड चैंट्स, राइट। और फिर हमारा लास्ट फोर्थ वेद जो हमारा है, दैट इज द अथर्ववेद, जो बहुत लेटर पार्ट में इसे कंपोज किया गया था, राइट। तो ये हम लोगों ने फोर वेदास के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द डिविजन ऑफ वेदास, कि अगर हम लोग वेदास में को डिवाइड करें तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहला हमारा था संहिता, देन द ब्राह्मण्स, उसके बाद हमारे आरण्यकास थे, और लास्ट में हमारा था उपनिषद, दैट इज द कंक्लूडिंग पार्ट। और उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेद का अंत। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कंक्लूडिंग पार्ट, राइट। तो ये आपका आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वेदास के बारे में, कौन कौन से वेदास थे और कब इसे कंपोज किया गया था। हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए आप याद रखना सारी टाइमलाइन जो है उसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि कब कौन सी चीजें कंपोज की गई थी और कौन कौन सी चीजें थी, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ना। बच्चों, आज की क्लास में अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा था कि वो जो हमारे 4 वेदास है, वो 4 वेदा में सबसे ओल्डेस्ट वेदा हमारा कौन सा है, दैट इज द ऋग्वेद। सो लेट अस टॉक अबाउट द ऋग्वेद, कि ऋग्वेद में कौन कौन सी चीजें हैं और हिस्टोरियंस को उनके बारे में कैसे पता चलता है। ओके, सो दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। तो जैसे बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो हमारे वेदास हैं जो उसमें प्रोज लिखे जाते हैं, वो किसके लिए लिखे जाते हैं, सो इट इज रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करो तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया जाता था एंशिएंट गॉड्स को। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट हु वर दीज एंशिएंट गॉड्स। ओके, सो देयर वर स्पेशली 3 गॉड्स जिनको बहुत ज्यादा रेवर किया जाता था, जिनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था और उनके लिए प्रेयर्स हुए जाते थे। ओके, सो 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऋग्वेदा। So the first one is Agni god, that we call the god of fire. The second is Indra, a warrior god. Okay, and the third is Som, that is a plant from which a special drink was prepared. तो बच्चों ये 3 हमारे जो सबसे important god है in the ऋग्वेद। तो अब देखो, सबसे पहले अग्नि, then the second Indra और third Som। अब आप इस पिक्चर में देखो, now this is the picture of Indra. Okay, this is the picture of Agni god and this is the picture of Som। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। अब आप याद करो, जब हम लोग लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या आप लोगों ने ये सारे नाम सुने थे? नहीं ना। तो देखो कैसे टाइम के साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंशिएंट इंडिया के बारे में आगे पढ़ रहे हैं, यू कैन सी द डिफरेंसेस, यू कैन इनफैक्ट फाइंड आउट द डिफरेंसेस कि उस टाइम पे जो कल्चर, जो ट्रेडिशन था, दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैदिक एज, राइट। तो वैदिक एज में अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट वर दीज हिम्स कंपोज्ड ऑफ, तो उसमें आप लिख सकते हो दैट इट मेनली टॉक्ड अबाउट द गॉड्स एंड गॉडेसेस, राइट, इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। और आपको ये भी पता होना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू कल्चर, तो हम लोग बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते हैं, और आपके अपने कोई फेवरेट गॉड भी होते होंगे, राइट। सबका अपना अपना एक फेवरेट गॉड होता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, राइट। जब भी आप टेंशन में होते हो, यू कैन रिमेंबर वन ऑफ दोज गॉड्स। तो हिंदू कल्चर में बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। ओके, सो दीज वेदास इट वाज रिटन इन द प्रेज ऑफ दीज वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। और उसमें 3 इंपॉर्टेंट नाम आप फिर से याद रखना, अग्नि, इंद्रा एंड सोम। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, जिनको हम ऋषिज कहते हैं। तो बच्चों, आप अगर ऋषिज का फोटो देखोगे तो आपको ऋषिज इस तरीके के दिखेंगे। ओके, उस टाइम पे जो ऋषिज हुआ करते थे, इनको हम लोग ऋषिज कहते हैं। और यही लोग थे जो ये सारे हिम्स जो भगवान के प्रेज में लिखा जाता था, ये ऋषिज के द्वारा कंपोज किया जाता था। ओके, ऑल्सो प्रीस्ट
taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो भी वेदास कंपोज किया गया है दैट इज रिटन इन वैदिक संस्कृत एंड दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत दैट वी आर रीडिंग टुडे, राइट. आप जो संस्कृत पढ़ते हो, जो हम लोग संस्कृत देखते हैं, वो संस्कृत बहुत ही डिफरेंट है जो उस टाइम पे जो वेदास को जिस लैंग्वेज में लिखा गया था वैदिक संस्कृत से काफी डिफरेंट है. ओके, ये भी पॉइंट आप अपने दिमाग में रखना. तो जो भी प्रीस्ट या जो भी ब्राह्मण्स सेजेस हुआ करते थे तो वो लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे अबाउट व्हाट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच एंड एवरी सिलेबल जो भी इस ऋग्वेद में दिया जाता था, लिखा जाता था, एंड ऑल्सो द वर्ड एंड सेंटेंसेस बिट बाय बिट, और बहुत ही ग्रेट केयर के साथ सारे बच्चों को ये पढ़ना होता था. ओके, सो मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मेन. तो ये भी देखा जाता है पुराने टाइम पे जब हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? मेन को. सो ऑल दीज हिम्स दे वर मेनली कंपोज्ड एंड टॉट बाय मेन. ठीक है, आप ये भी जान के हैरान हो जाओगे बच्चों कि उस टाइम पे जब भी ये रिसाइट किया जाता था तो वहां पे बहुत ज्यादा विमेन नहीं, लेकिन वहां पे मेन होते थे जो ये सारे पुराण या फिर जो एंशिएंट टाइम पे जो भी आपके रिलीजियस टेक्स्ट है वो मेन ज्यादा सुनते थे. फर्स्ट वुमेन वर नॉट अलाउड टू हियर दोज थिंग्स. ओके, ये बहुत आगे जाके ये जो उनको प्रिविलेज मिला था ये बहुत आगे जाके वुमेन को ये प्रिविलेजेस मिले थे. ओके, ऑल्सो देयर वर वेरी फ्यू दैट वर कंपोज्ड बाय वुमेन. तो आप अगेन ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा जो हिम्स है दैट वर कंपोज्ड एंड लर्न और टॉट बाय मेन एंड वेरी फ्यू वर देम दैट वर कंपोज्ड बाय द वुमेन. ओके, ऑल्सो it was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. So बच्चों, आप जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन सब के बारे में पढ़ रहे हो तो ये ऐसा नहीं था. आज के डेट में आपके पास तो प्रिंटेड बुक है, प्रिंटेड एंड रिटन बुक्स, राइट. आप अपने बुक से इजिली सारी चीजें पढ़ते हो. लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? द ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रेड. तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों वहां पे पढ़ाया नहीं जाता था, इसे रिसाइट किया जाता था. मतलब लोग इसे बोलते थे और बाकी जो हमारे सेजेस है, जो हमारे ऋषिज थे, वो ये सब बताते थे, सुनाते थे लोगों को और लोग सुनते थे. इसे पढ़ा नहीं जाता था. लोगों जैसे आज के डेट पे आप अपने बुक से बहुत इजीली सारी चीजें पढ़ लेते हो, है ना. उस टाइम पे ये चीज नहीं हुआ करता था. नाउ इट वाज आफ्टर सेवरल सेंचुरीज, आफ्टर इट वाज जब जो भी हमारे वेदास है, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, तो ये जब इनका फर्स्ट कंपोजिशन हुआ था उसके बहुत सेंचुरी बाद इसे लिखा गया था, राइट. और जब प्रिंटिंग शुरू हुई थी देन आफ्टर इट वाज देन लेस देन 200 years ago that it was started writing down and printed. ओके, लेकिन पहले अगर एंशिएंट इंडिया की बात करो तो उस टाइम पर ऋग्वेद को, जो ऋग्वेद था, उसे रिसाइट और हर्ड सुना जाता था, राइट. पीपल यूजुअली used to hear or recite those things rather than reading that. Okay, now बच्चों, when we are talking about the Sanskrit language, जैसे आप लोगों ने देखा था कि जो वेदास है हमारा वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, तो you should also understand that यहाँ संस्कृत लैंग्वेज हमारे कौन से फैमिली से बिलोंग करता है. क्योंकि जब आप लैंग्वेजेस की बात कर रहे हो तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना एक डिफरेंट ऑरिजिन है. ओके, अब हम लोग संस्कृत की बात कर रहे हैं. सो इट इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू शुड नो कि संस्कृत कौन से लैंग्वेज ऑफ फैमिली से आया है, सॉरी फैमिली ऑफ लैंग्वेज से आया है. ओके, सो संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन. अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो हमारा संस्कृत लैंग्वेज है इट इज पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. ओके, नाउ सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. अब आप ये सारे लैंग्वेजेस देख के you just don't worry, सारे नाम आपको याद नहीं करने होंगे, बट ये समझने के लिए कि जो हमारा इंडो यूरोपियन फैमिली है लैंग्वेज का, इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं. तो एग्जाम्पल्स के लिए आप देख लो, बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस जो आसाम में बोला जाता है असमीज, गुजरात में बोला जाता है गुजराती, हिंदी जो हम लोग सब बोलते हैं, कश्मीर में जो कश्मीरी बोला जाता है, और सिंधी, राइट. सिंध जो रीजन पाकिस्तान में, तो वो सिंधी लैंग्वेज जो यूज किया बोला जाता था, ये सारा हमारा इंडो यूरोपियन फैमिली में आता है, फैमिली ऑफ लैंग्वेज में आता है. ओके, नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड फैमिली? सो दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन. नाउ फॉर एग्जांपल, आप जो वर्ड माँ बोलते हो तो आप हिंदी में उसे माँ बोलते हो, संस्कृत में उसे मातृ बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे मदर बोलते हैं.
तो इसका ओरिजिन जो है बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका वर्ड जो है वो बदल जाता है, राइट, द वे वी प्रोनाउंस इट, ओके, लेकिन इसका मतलब जो है बिल्कुल सेम होता है, ओके। तो इसलिए इसको हम लोग एक फैमिली में, एक पर्टिकुलर फैमिली में इन सारे लैंग्वेजेस को डाला जाता है, एंड संस्कृत इज द पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये हमारा फैमिली ट्री है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। सो यू कैन सी इंडो इरानियन सबसे पहला पार्ट है हमारा, इसमें इंडिक, ओके, आप इंडिक में क्या आ रहा है, हिंदी एंड उर्दू। इरानियन में क्या आ रहा है, पर्शियन। पर्शियन के बारे में आप आगे पढ़ोगे, आप क्लास 7 में भी पढ़ोगे, जब मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो लैंग्वेज हुआ करता था, दे यूज्ड पर्शियन, ओके। अगेन बाल्टो साल्विक स्लेविक, तो बाल्टिक रीजन और स्लेविक रीजन में भी ये जो भी लैंग्वेज बोला जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन। और फिर जर्मनिक और इटालिक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यूरोपियन रीजन्स में जो भी, जैसे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, यहाँ पे जो लैंग्वेज जो जर्मनी का जो जर्मनिक लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, या फिर इटली का जो लैंग्वेज है, फ्रांस का जो लैंग्वेज है, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, other languages used in the subcontinent belong to different families. Again, let us see some of the example here. So those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Okay, जो northeast में जो भी languages बोला जाता है, it belongs to which family? To the Tibeto-Burman family. Now Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, they belong to Dravidian family. जो South India में ये सारे languages जो होते हैं, इसको हम लोग Dravidian family में रखते हैं. The languages spoken in Jharkhand and parts of central India, they belong to Austro-Asiatic family. Okay, ये Austro-Asiatic family में belong करता है, ये हमारा झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो भी लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब सारे पॉइंट्स आप याद मत रखो, बट यू शुड नो कि किस पार्ट में जो लैंग्वेज बोला जाता है किस फैमिली को बिलोंग करता है, ओके। यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस हियर, ओके। नाउ लेट अस सी हाउ हिस्टोरियंस दे स्टडी द ऋग्वेदा। Historians like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. तो बच्चों, आप लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। Now who are these archaeologists who try to study the past through the remains of the objects, right? तो जो भी ऑब्जेक्ट्स, टूल्स, वेपन्स, जैसे आपने हंटर गैदरर्स के टाइम में देखा था कि आर्कियोलॉजी वाज वन ऑफ द सोर्सेज, जैसे हमें हंटर गैदरर्स के बारे में पता चलता है, राइट? एंड हु आर हिस्टोरियंस who study the past through the sources and also archaeology. तो ऑब्वियसली हिस्टोरियंस जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ऑब्जेक्ट्स तो यूज करते हैं टू स्टडी द पास्ट, लेकिन उनको सोर्सेज भी देखना पड़ता है, जो भी रिटन सोर्सेज होते हैं, जैसे आपने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, राइट? दीज आर द रिटन सोर्सेज, है ना? तो हिस्टोरियंस को ये ऑब्जेक्ट्स भी देखने में होते हैं, एंड ऑल्सो द रिटन सोर्सेज वर यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू नो अबाउट द पास्ट। अब हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं, ओके? So some of the hymns in the Rig Veda are written in the form of dialogues. तो जो भी आप कुछ hymns जो देखोगे that is written in the praise of God, it is written in the form of dialogue. Now dialogue happens in between two person, right? जब आप और आपके friend बात कर रहे हो तो that is a dialogue that you two are having with each other, okay? Now यहाँ पे आप अपने NCERT book में एक example देखना that it is a dialogue between Vishwamitra and the rivers, okay? Let us see that. Now this is a part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Vyas and Satluj, that were worshipped as goddesses. तो उस टाइम पे बच्चों, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको ऊपर के रीजन में जहाँ पे इंडस है, तो इंडस का ही ट्रिब्यूटरी है हमारा व्यास और सतलज, राइट? तो ये जो डायलॉग है दैट इज बिटवीन विश्वामित्र, दैट वाज ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिनोन्ड सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, राइट? नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ विश्वामित्र, ठीक है? तो ये जो डायलॉग है दिस इज बिटवीन विश्वामित्र एंड द रिवर्स। यहाँ पे आपको जब टाइम मिले यू कैन रीड दिस इन योर एनसीईआरटी बुक, ये एग्जांपल के लिए दिया गया है, ओके? सो विश्वामित्र टॉक्स अबाउट रिवर्स, माउंटेन्स, बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं लाइक चैरियट्स, फिर हॉर्सेस के बारे में यूज करते हैं, पावर ऑफ इंद्रा, वाटर। तो इस सोर्स से हमें क्या पता चल रहा है कि उस टाइम पे लोगों को पता था हॉर्सेस के बारे में, चैरियट्स के बारे में पता था, right? And also the rivers were also known, जो ब्यास और सतलज जो रिवर है that were also known, right? तो इस सोर्स के थ्रू हमें बहुत कुछ पता चलता है। हिस्टोरियंस इस सोर्स के थ्रू उनको ऋग्वेद के बारे में, जो हमारा वैदिक पीरियड है, उसके बारे में उनको काफी पता चलता है, ओके? सो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? We talked about the Rig Veda, that is one of the oldest Vedas, okay? उसके बाद हम लोगों ने संस्कृत और दूसरे लैंग्वेजेस, उनका ओरिजिन कौन है, कौन से
फैमिली ऑफ लैंग्वेज को वो बिलोंग करते हैं. वी टॉक्ड अबाउट दोज थिंग्स एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट हाउ हिस्टोरियंस दे स्टडी द ऋग्वेदा. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, एज इन व्हाट ऑल हिस्टोरियंस दे गेट टू नो अबाउट द ऋग्वेदा. Okay, so that's all for today. Thank you very much.